ये है साधना के स्टेप बता रहा हूं, भूमिका। यदि इस रस में आना है तो ऐसा स्वभाव बनाना पड़ेगा। और मन माधुर्य रस माही समोवे, और घड़ी प्रहर पल वृथा न खोवे। यदि ये निकुंज रस चाहिए तो मन माधुर्य रस माही समोहे, अर्थात श्री कृष्ण ईश्वर हैं, ये बात भूल करके श्री कृष्ण का माधुर्य के अनुसार ही उनकी सेवा करें। ये ना हो कि तो ईश्वर है, इनको भोग लगाने की क्या आवश्यकता है, ये तो ईश्वर है, इनको सुलाने की क्या आवश्यकता, ये तो ईश्वर है, इनको गर्मी थोड़ी लगती है, पंखा करने की क्या आवश्यकता। यदि इस प्रकार ईश्वर मानोगे तो इधर एंट्री नहीं होगी इस रस में, क्योंकि यहाँ पर इनको भूख गर्मी सर्दी सब लगती है। एक रूप स्पेशल भगवान का प्रेम के लिए, ये वही निकुंज की उपासना बड़ी गुप्त उपासना ही है। तो इसलिए कहा कि मन माधुर्य रस माही समोहे, श्री कृष्ण के माधुर्य को स्वीकार करना, उनके ऐश्वर्य को नहीं। इसलिए पल पल उनकी संभाल करनी है, बड़े कोमल हैं ये, इनको राधा नाम बड़ा प्रिय है, हर रोज इनको राधा नाम सुनाओ, लाड़ लडाओ इनको, और दोनों को ही। तो मन माधुर्य रस माही समोहे, और घड़ी प्रहर पल वृथा न खोए, अर्थात अष्टयाम सेवाओं में इनकी मन रहे। कर से कर्म करिए विधि नाना, और मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। वो इस समय क्या लीला कर रहे हैं, इस समय प्रिय प्रीतम विश्राम में है, मोहन महल में विश्राम कर रहे हैं, और सखियाँ उनके उत्थापन की तैयारी कर रही हैं। इस प्रकार से समय के अनुसार हर समय उनका मन उनके साथ साथ रहे, जगने से सोने तक वो क्या लीला करते हैं अष्टयाम, ये आपको कल बताएंगे। तो उनकी दिनचर्या क्या है निकुंज में। तो मन माधुर्य रस माही समोहे, घड़ी प्रहर पल वृथा न खोए, और सतगुरु के मार्ग पग धारें, अपनी मन मर्जी से आप कुछ नहीं करना। कोई और कहे कि ये अनुष्ठान करो तो नहीं करना, भगवान भी आके कहें ये करो तो नहीं करना। गुरु जो कहेगा वो हमको करना है, भगवान की भी नहीं माननी, माननी है गुरु की। तुमते अधिक गुरु जिय जाने, भगवान से बढ़कर गुरु को। तो गुरु के मार्ग पग धारे, हरि गुरु विच भेद न पारे, माने गुरु और भगवान दोनों के बीच में अंतर ना समझे, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक है। गुरु की बात भगवान की बात, गुरु की सेवा भगवान की सेवा, गुरु को नमस्कार तो भगवान को पहुंच गया, गुरु को भोग लगा तो भगवान को भी लग गया। ऐसा भाव गुरु के प्रति रखें। तो गुरु के मार्ग पगधारे, अर्थात बिना गुरु आज्ञा के साधना नहीं करना, जो गुरु बताए जिस प्रकार से वैसी वैसी साधना करते जाना। हरि सतगुरु बीच भेद न पारे, गुरु और भगवान में कोई भेद न रखें। और ए द्वादशन लक्षण अवगाहे, ते जन परा परम पद चाहे, जे जन परम परा, अर्थात जो इस संप्रदाय की उपासना, निकुंज की उपासना जो चाहता है, वो इन 12 लक्षणों को अपने अंदर धारण करे जो अभी बताया। कौन कौन से? विधि निषेध के जे जे कर्म, तिन को त्याग रहे निष्कर्म, झूठ क्रोध निंदा सब तज देही, बिन प्रसाद मुख और न लेही, सब जीवन पर करुणा राखे, कभू कठोर वचन नहीं भाखे, मन माधुर्य रस माही समोहे, घड़ी प्रहर पल वृथा न खोए, सदगुरु के मार्ग पगधारे, हरि सदगुरु बीच भेद न पारे। ये हैं 12 लक्षण, ये अपने अंतःकरण में धारण करो। ए द्वादश लक्षण अवगाहे, ते जन परा परम पद चाहे, जो भी इस परंपरा का पद चाहते हैं निकुंज का, वो इन 12 लक्षणों को धारण करें।